Good morning, students. How are you? Fine. So today we will revise some important topics of chapter number 3rd, playing with the numbers. So the first topic is factor. So what are the factors? A factor is the number. What? How can we define the factor? Factor is the number that is exact divisor of the given number. So what is the factor? Factor is the number. For example, हमारे पास 12 कोई नंबर है, so इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? ये किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, यस। 2 से डिविजिबल है, यस। 3 से डिविजिबल है, यस। 4 से डिविजिबल है, यस। 6 से डिविजिबल है, यस। देन 8 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, नो। 9 से डिविजिबल, नो। 12 से डिविजिबल है, यस। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 1 2 3 4 6 एंड 12। सो फैक्टर हमारे क्या हो गए? तो फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर हो, उसके जो एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास फैक्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल। सो मल्टीपल क्या बोलेंगे? एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ ईच फैक्टर। Number is multiple of each factor. क्लियर? सो सभी नंबर अपने फैक्टर्स के क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। जैसे ये 12 2 का सब मल्टीपल्स है, यस। 2 6 जा। क्या 12 3 का मल्टीपल है? यस। 3 4 जा। 4 का मल्टीपल है? 4 3 जा। 6 का मल्टीपल है? 6 2 जा। 12 का मल्टीपल है? 12 1 जा, एंड सो ऑन। सो फैक्टर क्या हो गए? विच आर एग्जैक्ट डिवाइजर्स। और मल्टीपल क्या हो गए? जो भी जितने भी फैक्टर्स हैं वो नंबर के क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे। मल्टीपल्स ऑफ ईच फैक्टर। नाउ here are some important points that you must know. Now some important points are: one is the factor of every number. Every number is the factor of itself. ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। These are very important one. Every factor of a number is an exact divisor of the given number. बताया था ना exact divisor होता है। Every factor is the less than or equal to the given number. मैक्सिमम नंबर है 12 है, तो इसके सारे फैक्टर इसके इक्वल या इससे कम होंगे। सो नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर आर फाइनाइट। इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे ये फिक्स होता है। इससे ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं हो सकते। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर है तो इसका एग्जैक्ट 6 बन रहे हैं। क्लियर? तो सभी नंबरों के अलग अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, सो आपको कैलकुलेट करने होंगे। एवरी मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जो मल्टीपल देखिए, आप किसी नंबर का मल्टीपल देखिए, जैसे हमें 2 का मल्टीपल देखना है तो 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो 2 से ज्यादा जा रहा है। तो किसी भी नंबर हो तो उस नंबर का जो मल्टीपल्स होंगे उस नंबर से इक्वल या उससे ज्यादा होंगे। क्लियर? तो नंबर ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। अब ये टेबल जो है ये कहीं तक भी जा सकती है, क्योंकि टेबल 10 पे जाके फिनिश नहीं होती। 2 10 20, ये कहीं तक भी जा सकती है। सो किसी भी नंबर का मल्टीपल लेना है तो उसको मल्टीप्लाई करते रहो जब तक हम इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर इनफाइनाइट। सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये भी सभी नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होते हैं, सेल्फ का भी मल्टीपल होते हैं। सो क्लियर? इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज द परफेक्ट नंबर। व्हाट इज द परफेक्ट नंबर? इफ sum of all the factors
अगर हम किसी भी नंबर के उसके जितने भी फैक्टर होते हैं उन सबका सम करें एंड इट कम्स इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर गिवन नंबर, जो भी नंबर गिवन है उस नंबर से डबल आ जाता है तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर होगा। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर गिवन नंबर then it is known as perfect number. For example, हमारे पास 6 देखिए, क्या है 6 एक परफेक्ट नंबर है? यस। 6 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। तो इसको सभी को सम कीजिए, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 6 12, और 12 क्या होता है? 2 × 6, so it is a perfect square. So 6 is the perfect number, not square, it's a number. Clear? So ये हमारे पास हो गया 6। इसी तरह दूसरा नंबर हम चेक करते हैं 10 के लिए। क्या 10 परफेक्ट नंबर है? 10 के फैक्टर होंगे 1 2 5 और 10। So 5 और 2 7 1 8 and 10 18। तो ये इसका ट्वाइस नहीं है, not equal to twice of 10. So 10 is not a perfect number. Clear? Let us check again one more number 28। तो 28 है, so इसके फैक्टर करिए 1 + 2, 2 के बाद 3 होता है नहीं, 4 + 7 + 14 + 28। तो 3 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 14 28 + 28 56, और 56 क्या होता है? 2 × 28। So yes, 28 is the perfect number. Clear? So these are known as the perfect numbers. Now let us solve these questions. Find the factor of 68. 68 के फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे? तो 68 के फैक्टर करने के लिए 68 लीजिए, उसके फैक्टर कीजिए, 2 से डिविजिबल है, यस। 2 3 6 एंड 2 4 8। क्लियर? नाउ इसे फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2 2 7 14। फिर फर्दर डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, यस। 17 1 17। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो 68 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 2 4 हो सकता है, एंड 4 के बाद 17 हो सकता है, 17 के बाद 17 2 34 हो सकता है, 34 2 68 हो सकता है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 68। क्लियर? इजी है, आपको फैक्टराइज करना है, उनके सभी कॉम्बिनेशन बनाने हैं। नाउ मल्टीपल ऑफ 6 क्या क्या होंगे? 6 के मल्टीपल 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 and then so on. There are infinite many of the multiples of the given number. Next one is the prime number. So what is the prime number? प्राइम नंबर को हम डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। कह सकते हैं द नंबर which has exactly 2 factors। और 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। 2 फैक्टर हमारे अगर किसी नंबर के हों तो वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। इसको दूसरे स्टेटमेंट में डिफाइन करें तो कहेंगे द नंबर which is not divisible by any other number other than
वन एंड इटसेल्फ। क्लियर? सो हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3। देखो, वन प्राइम नंबर नहीं होता, वन कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। तो 2, 3, 4, सॉरी 2, 3, 5, 7, 11, 17, 13, 17, 19, 23 एंड देन सो ऑन। ये सभी हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। These are examples. Clear? Now दूसरे नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। What are the composite number? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर, यानी कि जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो। जिनके पास फैक्टर कितने हो गए? मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, या जिनके पास विच आर डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, किसी तीसरे नंबर से भी डिविजिबल हो, वो सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज सीव ऑफ एराटोस्थेनेस। एराटोस्थेनेस ने एक मेथड दिया है कि हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर्स। सो लेट अस डिस्कस इट। सो इन दिस मेथड, देखो, वन कोई प्राइम नंबर नहीं होता, वन इज नॉट द प्राइम नंबर। जो आपको प्राइम नंबर मिले उसको सर्कल कर दो, और जो आपको प्राइम नंबर नहीं मिले उसको क्रॉस कर दो। तो वन तो प्राइम नंबर नहीं होता, सबसे पहले इसे क्रॉस कर दिया। टू प्राइम नंबर होता है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय वन एंड अदर देन वन एंड इटसेल्फ, किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो टू प्राइम नंबर है। टू के बाद टू के जितने भी मल्टीपल्स हैं सभी को क्रॉस कर दीजिए। तो एक नंबर छोड़ के सभी नंबर को क्रॉस कर दीजिए, ये तो प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्रॉस लेफ्ट हैंड से करो, सॉरी, ठीक है। सो एक नंबर छोड़ के, यानी कि इवन नंबर सारे जो दो से डिविजिबल हैं वो सभी नंबर हमारे क्या होंगे? क्रॉस। ये तो सारे क्रॉस हो गए, ये भी सारे क्रॉस हो गए। जो दो से डिविजिबल हैं वो सभी नंबर हमारे क्या हो गए? क्रॉस, यानी कि ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। ठीक है। नाउ अब आफ्टर टू के सारे मल्टीपल्स हमने कट कर दिए। नाउ नेक्स्ट वन इज 3। अब 3 हमारा क्या है? 3 इज आल्सो द प्राइम नंबर, ये भी इससे छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं है किसी से, सो 3 इज कंसीडर्ड टू बी प्राइम नंबर। नाउ क्रॉस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3। हमें 3 के मल्टीपल्स सभी लेने हैं, तो 3 के मल्टीपल्स में 9, 3 के मल्टीपल्स में जो भी हैं सभी को क्रॉस कर दीजिए। जितने भी 3 के मल्टीपल्स आपको मिलते हैं सभी आप क्रॉस कर दीजिए। और 3 के मल्टीपल्स को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? उनका सम कितना होना चाहिए? 3 से डिविजिबल। तो आप आराम से उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने 3 के मल्टीपल्स भी क्रॉस कर दिए। नेक्स्ट वन इज द 5। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया? 5। सो 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको भी क्रॉस कर दीजिए। यहां से देखिए हमारे पहले ऑलरेडी 5 के मल्टीपल्स कट चुके हैं, ये वाला है, इसे भी क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्रॉस, ये सारे क्रॉस हो जाएंगे, तो सारे क्रॉस। क्लियर? सो 5 के सारे मल्टीपल्स क्रॉस हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द 7। अब 7 के मल्टीपल्स को भी आप क्रॉस कर दीजिए। पहले 7 को हम सर्कल कीजिए, अब 7 के मल्टीपल्स को भी क्रॉस कर दीजिए।
ठीक है, अब 7 के सारे मल्टीपल्स क्रॉस हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इज 11। 11 भी क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। तो अब 11 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको भी क्रॉस कर डिवाइड कर दीजिए, उसको भी आपस में क्या कीजिए, एनसर्कल कर दीजिए। 11 2 जा 11 3 जा 11 4 जा 11 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा, सारे क्रॉस हो गए। अब 11 को करने के बाद आपके पास जितने भी बच गए उन सबको एनसर्कल कर दीजिए। ये जो है हमारे पास ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। अब 11 के बाद हमने क्यों नहीं किया, ट्राई किया, इसका भी रीजन है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, इनको काउंट कीजिए। So 25 numbers are there. So all the 25 numbers are, यहाँ 26 हो रहे हैं, एक नंबर मिस हो रहा है। This is also divisible by 3. 5 plus 1 6, इसे भी आपको क्रॉस करना है बिकॉज ये 3 से डिविजिबल था, स्टार्टिंग में 3 से ही कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ देयर आर 25 नंबर्स। सो दिस मेथड इज नोन एज एराटोस्थेनेस मेथड। और इसे हमने 11 तक ही क्यों ट्राई किया, बिकॉज 100 जब हम लेते हैं, सो 100 नंबर्स हमने लिए हैं, तो 100 का ऑलमोस्ट स्क्वायर रूट होता है 10। तो 10 से एक नंबर हमने ज्यादा यानी कि 11 तक ट्राई किया है। वैसे 9 तक भी 7 तक भी ट्राई करते तो अभी ये सॉल्व हो जाता, तो इसलिए हमने 7 या 9 तक का ही 11 तक ही हमने इसको डिवाइड करके ट्राई किया। ओके, एक नंबर ज्यादा यानी कि 10 से ही मोर 11, सो 11 तक हमने इसको डिवाइड करके। नाउ some more important points, other important points जो हमने अभी देखे हैं उनमें से है कि स्मॉलेस्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर है इज द 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2। ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पहले किया हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सो सबसे पहला नंबर हमारे पास है 2। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे देखेंगे, हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर द 2। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे देखेंगे, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर सभी डिजिट्स का सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। भाई उनका सभी का सम, डिजिट्स का सबका सम 3 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए क्या करेंगे, इफ लास्ट 2 डिजिट, इसमें तो लास्ट डिजिट था, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स अब लास्ट डिजिट का मतलब होता है वंस प्लेस, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, टेंस और वंस प्लेस। क्लियर, टेंस प्लेस और वंस प्लेस वाले डिजिट्स। द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय अगर वो 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। 5 के लिए कैसे चेक करेंगे, इफ लास्ट डिजिट इज, अगर इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0 और 5, या तो 0 हो या 5 हो, तो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। 6 के लिए कैसे चेक करेंगे, 6 के लिए होना चाहिए इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय both 2 and 3, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, यानी कि इसको 6 से चेक करना है किसी नंबर को डिविजिबिलिटी टेस्ट,
तो 2 से भी चेक करना होगा और 3 से भी चेक करना होगा, तो हमें दोनों से चेक करना होगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज 6 7। तो 7 का टेस्ट जो है थोड़ा अलग होता है। इसमें फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3 4 3। तो इसमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट, टेक द लास्ट डिजिट, इस लास्ट डिजिट को रिमूव कीजिए, रिमूव द लास्ट डिजिट। तो क्या नंबर बच गया हमारे पास 34 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और इस 6 को रिमेनिंग डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट्स में से, जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। क्या आया 28। तो क्या ये 28 7 से डिविजिबल है? अगर ये 7 से डिविजिबल है तो नंबर क्या बनेगा? 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 4 1 4 3 5। क्या ये 7 से डिविजिबल है? इसको भी चेक करेंगे। लास्ट डिजिट लीजिए, टेक अवे, इसको अलग निकाल दीजिए। नंबर क्या बच गया हमारे पास 1 4 3। अब हमने 5 को अलग कर दिया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10। अब 10 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बच गया 133। अभी भी नंबर बड़ा है, एंड अगेन 3 को रिमूव कीजिए, नंबर क्या बच गया 13, और इधर क्या है 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या आ गया 7। तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। यस। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। तो 8 से कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट को? बाय 8। तो 8 के लिए क्या करेंगे? इफ लास्ट 3 डिजिट्स, और लास्ट 3 डिजिट कौन से होंगे? वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, ये जो डिजिट्स हैं आर डिविजिबल बाय 8, वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। तो 9 के लिए क्या चेक करेंगे? इफ लास्ट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, आर डिविजिबल बाय 9। अगर जैसे 3 का था, 3 की तरह सिमिलर है 9 का केस, तो इसमें सभी के सम, डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? 10 का सबको बताइए। नेक्स्ट वन इज द 11। 11 के लिए क्या टेस्ट होगा? इफ द डिफरेंस बिटवीन even place digit and odd place digit is divisible by 11, यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल हो या वो 0। तो अगर 0 भी आ जाए तो 0 को भी हम कहेंगे इट इज आल्सो डिविजिबल बाय एवरी नंबर। याद रखना, जो 0 होता है वो सभी नंबर से डिविजिबल होता है। 1 से करेंगे तब भी 0, 11 से करेंगे तब भी 0। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना इसे। सो इसका एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल देखिए 1 2 3 2 1। तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? चेक कीजिए इवन नंबर, ओड नंबर वाले प्लेसेस 1 और 3 4 1 5 माइनस 2 2 4। तो 5 माइनस 4 किया, ओड प्लेस वाले देखिए पहले 1 3 है तो 5 है, 2 प्लस 2 इवन प्लेस वाले हैं 4। तो इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया 1। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। So it is not divisible by 11। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए 1 2 3 4 3।
क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज यहां से देखिए इनके और प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम कितना है? 2 + 4 6, 3 + 3 6, 6 - 6 0, तो 0 आ रहा है। तो 0 क्या है? 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर हमारे पास दो क्वेश्चन हम चेक करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसका सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम या स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो इनकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए a + 6 + 7 + 2 + 4 करेंगे। कितना सम आया? 6 + 4 10, 7 और 2 9, सो 19, a + 19। अब 19 के बाद कौन सा नंबर जो है तो 3 से इजीली डिविजिबल होता है, वो है 21। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2, सो इनका सम कितना आ जाएगा? 21। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ possible smallest value of a is equal to 2। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? a की वैल्यू 2, क्योंकि इसको 2 करेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा? 21। और 21 क्या होता है? 21 क्या होता है? 3 से डिविजिबल। हमें 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है। इन द सेकंड केस 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या लेंगे? एक नंबर छोड़ के और प्लेसेस लेंगे, ठीक है। सो 9 प्लस इसको मान लेते हैं b, 9 + b + 8, ठीक है, माइनस कितना हो गया? इक्वल टू 17 + b। दूसरे नंबरों का सम कितना आया? 2 3 और 9 का, 2 + 3 + 9, 3 2 5 और 9 14। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। इन दोनों का डिफरेंस, अब इसका डिफरेंस में इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3, तो b मस्ट बी 8। तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए? 8। देखो डिफरेंस निकालिए, -14, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। तो कितना हो गया? 3 + b। अब 3 + b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, तो इट मस्ट बी 8। सो पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ b इज 8। इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। तो हम इन सभी के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 75 के फैक्टर कर दिए, 60 के फैक्टर कर दिए, 210 के फैक्टर्स कर दिए, ठीक है। तो फैक्टर करके जो हमारे पास फैक्टर आएंगे, सो इनके फैक्टर्स क्या आएंगे? दीज आर द फैक्टर्स। क्लियर? अब इनमें से हमारे पास इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए 1 3 5 और 15 और कोई नहीं इनके फैक्टर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गए? इनके कॉमन फैक्टर्स। तो इनके कॉमन फैक्टर्स आपके निकल गए। तो वैसे अगर आप इसमें देखो तो कॉमन फैक्टर्स हमेशा क्या होंगे? कभी भी निकालो तो HCF और HCF के फैक्टर्स, HCF एंड इट्स फैक्टर्स। तो इसका इजी मेथड क्या होता है? इनका सबका HCF निकाल लिया, और जैसे इसका HCF है, इसका फैक्टर 15, और 15 के फैक्टर क्या होंगे? 1 3 5, और 15 तो होता ही होता है। क्लियर? तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 9। तो 3 के मल्टीपल्स क्या हो गया? 3 का टेबल 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, 4 का टेबल 4 1 4 2 8 4 3 12 4 4 16, 9 का टेबल 9 1 9 9 2 18 9 3 27, 9 4 36, and then so on.
सो नाउ व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल्स, इनके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे हमारे पास, देखिए आप कौन से कुछ कॉमन आया, 3 कॉमन है नहीं, 6 कॉमन है नहीं, 9 कॉमन है नहीं, 12 कॉमन है नो। हम आगे चेक करेंगे सभी को। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल मेथड क्या होता है कि इनका एलसीएम ले लीजिए 3, 4 और 9 का। अब जो एलसीएम आएगा उसका मल्टीपल्स अगर हम लेंगे तो क्या होगा, सही आएगा। अब इनका एलसीएम अगर हम चेक करते हैं तो एलसीएम आपको लेना आता है 3, 4 और 9 का। 3 से देखिए 3 1 3, 4 3 3 9, और कुछ आ रहा है नहीं, 3 3 9 4 36। तो अब यहां पर जो आएगी टेबल 36 की आएगी। So 36, 72, 108 and then so on. These are the multiples. वैसे आप चाहें तो सारे मल्टीपल लिखकर अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट सिंपलेस्ट मेथड क्या होता है, कभी भी कॉमन मल्टीप्लायर पूछे तो उनका एलसीएम निकालो, उसके मल्टीपल लो, और कॉमन फैक्टर पूछे तो एचसीएफ निकालो और उसके फैक्टर करो। क्लियर? और एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सपोज करते हैं आपको आते होंगे, तो उनके बेस के क्वेश्चंस हम करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट याद रखना इन पॉइंटों को, इनके बेस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर देन इट्स इज आल्सो डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर। आपको एग्जांपल लीजिए, कोई भी नंबर हमारे पास जैसे 256 है, सो 256 एग्जांपल में इज डिविजिबल बाय 16। अगर ये 16 से डिविजिबल है देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर ऑफ 16, आल्सो डिविजिबल बाय फैक्टर ऑफ 16। फैक्टर ऑफ 16 क्या क्या है, 2, 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो इन सभी नंबर से भी क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। क्लियर? सिंपली नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द 2 को-प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल हमने कोई एग्जांपल लिया, 60 कोई नंबर है हमारे पास, इज डिविजिबल बाय 3 and 5। अब ये दोनों नंबर को-प्राइम है। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। 3 और 5 में कुछ कॉमन है नहीं। अब 3 और 4 को-प्राइम है, यस 3 और 4 भी आपस में को-प्राइम है। इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों प्राइम नंबर हो, मतलब दोनों में आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। सो 3 and 5 को-प्राइम है और दोनों 60 को डिवाइड करते हैं। सो 60 डिविजिबल बाय बोथ, देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो 60 जो होगा इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 into 5 15। ओके, देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 2 गिवन नंबर्स, कोई भी 2 नंबर है हमारे पास, डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, देन देयर सम and their difference are also divisible by that number। आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई 2 नंबर है हमारे पास 35 and 20, ठीक है, और are divisible by 5, ठीक है। तो इनका सम कितना हुआ, 35 प्लस 20 55, ये भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और 35 माइनस 20 यानी कि 15, ये भी 5 से डिविजिबल होगा। ओके, इसके अलावा आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे लाइव क्लास में बताना, और उसके अलावा में अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो भी आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।